आप मेरे साथ चले और बीएसपी से जुड़े। इस मुहिम में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर सिर्फ एक मिस कॉल छोड़नी और फिर मैं खुद आपको संपर्क करूंगा। 9911278181। ये सिर्फ एक मोबाइल नंबर नहीं बल्कि बदल रही बीएसपी की नई पहचान है। बदल रही है बहन जी की बीएसपी और बदल रही है यूपी की सियासी तस्वीर। आदरणीय बहन जी का निर्देश है कि बीएसपी में 50% भागीदारी युवाओं की होनी चाहिए। बहन जी की सियासत के उत्तराधिकारी 25 साल के आकाश आनंद ने सोशल मीडिया पर 2 मिनट 15 सेकंड का ये वीडियो जारी किया। इतिहास गवाह है कि बीएसपी ने हमेशा अपनी शर्तों पर ही लड़ाई लड़ी और जीती भी है। इस वीडियो के साथ आकाश आनंद लिखते हैं, न रुके हैं न रुकेंगे, सत्ता की गुरु किल्ली लेकर रहेंगे। गुरु किल्ली का मतलब मास्टर की से है और भाव ये कि सत्ता की चाबी अपने पास रखेंगे। बीएसपी की ओर से अब तक बहन जी यानी कि मायावती का वीडियो संदेश जारी होता था, लेकिन इस बार आकाश आनंद का वीडियो संदेश जारी हुआ है। क्योंकि आकाश आनंद उनके उत्तराधिकारी हैं, इसलिए आकाश आनंद ने नए तरीकों से पार्टी में नए बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है और बीएसपी नए तौर तरीकों के साथ, नए बदलाव के साथ चुनावी मैदान में कमर कस के तैयार हो रही है। बीएसपी में जुड़ने के लिए अभी तक ये होता आया कि जो शख्स सदस्यता लेना चाहता है उनकी पर्ची कटती है, सदस्यता के पैसे जमा होते हैं और फिर पार्टी से जुड़ गए हैं इसकी रसीद दी जाती है। लेकिन आकाश आनंद ने लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी की परंपरा को बदल दिया। ये तो हुई संगठन के विस्तार के लिए बदलाव की बात। अब नया हाथी चुनाव में जाने के लिए नया साथी भी खोज रहा है। सबसे पहले आकाश आनंद का ये बयान देखिए जिसमें बिना नाम लिए कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, समाज के हित में और बाबा साहब के बनाए संविधान की रक्षा के लिए देश के लोकतंत्र को हम किसी भी कीमत पर 2 दलों की जागीर नहीं बनने दें। देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते बहुजन समाज पार्टी संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई भी समझौता नहीं करेगी। हम लड़ेंगे। आकाश आनंद के इस बयान का मतलब साफ है, लोकसभा चुनाव में पार्टी ना तो एनडीए का हिस्सा बनने जा रही है और ना ही इंडिया गठबंधन का। सवाल ये, क्या बहन जी तीसरे मोर्चे की सूत्रधार बनेंगी? एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली उसके मुताबिक बीएसपी और ओवैसी की पार्टी का गठबंधन हो सकता है। ओवैसी की पार्टी मायावती को पीएम उम्मीदवार बताने लगी है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी दलितों में एक अलग छाप रखती हैं। देश का और उत्तर प्रदेश का दलित उनको मोहब्बत करता है, उनको चाहता है कि अगर उनको प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित करके चुनाव लड़ा जाता है तो वो भविष्य में बेहतरीन प्रधानमंत्री भी साबित होंगी। हालांकि गठबंधन को लेकर अब तक ना तो ओवैसी की तरफ से पत्ते खोले गए और ना ही बहन जी की तरफ से, लेकिन सुगबुगाहट शुरू हो गई है। यूपी में अगर बीएसपी और एआईएमआईएम का गठबंधन होता है तो फिर मुस्लिम बहुल सीटों पर गेम बदल सकता है। यूपी में 13 लोकसभा सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले भी मायावती की पार्टी और ओवैसी की पार्टी के बीच में गठबंधन की चर्चा शुरू हुई, लेकिन वो परवान नहीं चढ़ सकी। फिलहाल मुस्लिम वोट बैंक में समाजवादी पार्टी की अच्छी खासी पकड़ मांगी जाती है, लेकिन अगर जय भीम और जय मीम का नारा बुलंद हुआ तो मायावती की पार्टी एक बार फिर से वापसी कर सकती है।